इससे पहले कि मैं बताऊं, तो आप जानते ही हैं कि मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन बटन दबाएं और प्लीज़ सपोर्ट भी करें। और मैं एक और बताना चाहता हूं कि मैं मैथ के लिए स्पेशल चैप्टर 10th और 9th क्लास का मैं वीडियो कुछ लाने वाला हूं, इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लेंगे, ठीक है। तो इसलिए गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैथ के लिए स्पेशल, बहुत जल्दी आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हेलो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा Zn प्लस HCl। इससे पहले मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। बैलेंस बहुत आसान तरीका, सबको बारी बारी से आप करते जाएँ, इसका नंबर बताते जाएँ, एटॉमिक नंबर है कुछ भी। तो Zn प्लस HCl ZnCl2 प्लस H2 इसका आता है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि ये और ये होता है RHS, जिसको बोलते हैं हम राइट हैंड साइड। ये होता है LHS, सॉरी ये होता है LHS और ये होता है RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप सबसे पहले देखेंगे जिंक है, जिंक Zn, इसको जिंक बोलते हैं, Zn जिंक होता है। और जिंक का देखेंगे आप, ध्यान देंगे Zn का मान कितना वैल्यू है, 1 है। और HCl हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, HCl है। तो ये दोनों सब तीनों सेम है, ये तीनों सेम है, मगर इसको कैसे करें। तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का कितना है 1, ठीक है। और HCl, तो क्लोरीन का कितना है यहाँ पर 1। Zn का 1 हो गया, H हाइड्रोजन का 1 हो गया और क्लोरीन का 1 हो गया। अब देखिए LHS में मैंने लेफ्ट हैंड कर दिया है, अब राइट हैंड की बात है। तो राइट हैंड में अब क्या है ZnCl2। तो सबसे पहले देखिए सब साथ में है ZnCl2। तो इसको क्या करेंगे हम सबसे पहले, तो जिंक का कितना है वैल्यू 1। ये मत सोचेंगे 2 है तो ये Zn के साथ है, नहीं। Z जब 2 आगे रहता है, फॉर्मूला जो फ्रंट पे रहता है वो सबका होता है वैल्यू, क्योंकि 2 है सिर्फ क्लोरीन का। तो क्लोरीन का अब लिखेंगे क्या चीज़ Cl कितना है क्लोरीन का 2 मान है, वैल्यू है। अब आइए H2 हाइड्रो, तो हाइड्रो का ध्यान देंगे आप, हाइड्रो का भी यहाँ पर कितना है 2 है। तो आप ध्यान देंगे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सबको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम दोनों तरफ देखेंगे। तो Zn इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 1 है और यहाँ क्लोरीन 2 है। तो क्योंकि दोनों को जब तरफ बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हाइड्रोजन 1 है यहाँ 2 है, तो जाहिर सा है कि मुझे यहाँ इंटू 2 करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो 2 1 जा कितना होएगा, 2 1 जा 2। क्लियर, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ। 2 1 जा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 1 जा 2। क्यों 2 आया, क्योंकि यहाँ मेरा हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 1 है। अब मेरा दोनों इक्वल हो गया। ये आप क्लोरीन का लेते हैं, यहाँ क्लोरीन मेरा 2 है, तो सेम वही चीज़ प्रोसेस से आपको आएगा, सेम वही प्रोसेस है, सेम यही प्रोसेस है। क्लोरीन मेरा 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो यहाँ क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है जहाँ कहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया वो आपको देखना है, क्योंकि LHS में हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में हुआ है। तो देखिए H में हुआ है, हाइड्रो में हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया है। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब मेरा 2HCl, ठीक है, यही ना, यही तो होगा। जब 2 से हम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 2 मेरा यहाँ आ गया है, तो 2HCl, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, जिंक तो मेरा ऑलरेडी इक्वल है दोनों, इसलिए वो सेम वही रहेगा 2HCl, यहाँ 2HCl, ठीक है, 2HCl यहाँ हो गया, यहाँ भी। अब मेरा हाइड्रोजन तो दोनों सेम बराबर हो गया। अब नेक्स्ट होता है क्लोरीन। क्लोरीन भी देखिए, क्लोरीन भी आके यहाँ पर इक्वल टू आपको दिखा रहा है। क्लोरीन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्यों क्लोरीन मेरा 2 हो गया, यहाँ किया तो क्लोरीन मेरा 2 हो गया। तो जब मेरा इक्वल है, दोनों सेम है, क्योंकि अब 2 से तो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि मेरा क्लोरीन भी 2 हो गया और HCl हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। तो मेरा यही हो गया, यही मेरा आंसर है, ये आपका आंसर हो गया। जब आंसर हो गया
तो सीधा सिंपल है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पर क्यों ऐसे हो गया, यहाँ पर 2 है तो 2 भी डाल सकते थे। नहीं, क्यों नहीं डालेंगे 2? क्योंकि मेरा क्लोरीन यहाँ ऑलरेडी 2 है। जब मेरा हाइड्रोजन 2 के इक्वल बराबर करने के लिए, क्योंकि मेरा हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं था, इसलिए हमने 2 दिया। क्योंकि 2HCl मेरा हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, तो क्लोरीन मेरा यहाँ 2 हो गया और क्लोरीन भी 2, दोनों मेरा इक्वल हो गया कि नहीं हुआ? देख लीजिए आप सामने, जिंक मेरा 1 है, जिंक मेरा 1 है, सेम है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, तो मेरा ऑलरेडी क्लोरीन 2, तो क्यों हम डालें यहाँ? जब मेरा ऑलरेडी हो ही गया तो फिर क्या फ़ायदा? ठीक है, तो ये आपका हो चुका है, ये नेक्स्ट बन गया। अब मैं आपको कुछ और नया बताऊंगा। हेलो गाइस, मैं आपके सामने फिर दूसरा क्वेश्चन है लेकर आया हूँ। दूसरा क्वेश्चन, जिंक। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड, ये हुआ राइट हैंड साइड, जो आपको बहुत सारे बच्चे को नहीं समझ में आता। बहुत सारे बच्चे उतारते थे, बोलते थे समझ में नहीं आता। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा pH लॉग, H+ आयन, बहुत सारे ऐसा भी आएगा वीडियो। तो सबसे पहले जिंक है, तो ध्यान देंगे Zn, लेफ्ट हैंड साइड है जिंक। तो जिंक कितना है? तो 1 है। अब आइए HNO3 था हाइड्रो नाइट्रो ऑक्साइड, तो H कितना है यहाँ? सेम सब एक साथ है, दोनों सब मिला हुआ है, मगर सबको अलग अलग करेंगे। मेरा हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन कितना है? 1 है, ऑक्सीजन कितना है? यहाँ 3 है। ध्यान देंगे, ऑक्सीजन मेरा 3 है। तो अब यहाँ ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में जिंक Zn, NO3 ट्वाइस है, इसका मतलब 2 है, यहाँ 2 है Zn, ठीक है। यहाँ होल है सबका, इसका मतलब सबका वैल्यू है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। अब NO3, इसका मतलब N नाइट्रो ऑक्साइड, तो N क्या है? N, तो N का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 3, ठीक है, इनटू 2। ऑक्सीजन का कितना है? 3 नहीं, यहाँ सॉरी मैं आपको गलत बता दिया। N का यहाँ वैल्यू कितना है? सिर्फ 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन का यहाँ वैल्यू है 3 × 2 प्लस H2, तो H2 का जो यहाँ वैल्यू है ये H2, तो H2 का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 2। अब देंगे Zn, जिंक यहाँ 1 है, यहाँ कितना है? जिंक 1 है, यहाँ कितना है? 2। हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए जिंक यहाँ Zn यहाँ 2 है, तो इसको किस चीज़ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोनों इक्वल बराबर हो जाए। जिंक यहाँ 2 है, तो इसका मतलब मेरा यहाँ पे 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 हो गया। और यहाँ देखिए हाइड्रोजन 1 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो कितना से मल्टीप्लाई करें? मेरा हाइड्रोजन 2 हो जाए तो सबसे पहले ध्यान देंगे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन मेरा 2। अब यहाँ आइए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन ऑलरेडी मेरा 1 है, तो इसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? सेम वही प्रोसेस है, सब आसान है, कुछ नहीं। यहाँ नाइट्रोजन मेरा जिंक 2 हो गया, 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 × 1 किया तो बराबर 2 हो गया, तो मेरा हाइड्रोजन यहाँ 2 था, तो इसलिए 2 × 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया। मेरा हाइड्रोजन दोनों बराबर हो गया। नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बराबर कितना है? यहाँ पे आया 2 आया। अब ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 6 है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन NO3 था, O3 ट्वाइस है, इसका मतलब सबका है होल, तो 2 3 = 6, तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करें मेरा उतना हो जाए? तो 2 से करेंगे। जब 2 से करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अब आसान तरीका है। आप Zn, सबसे पहले आइए Zn HNO3, तो यहाँ HNO3 Zn मेरा जिंक बराबर हो गया, ठीक है, क्लियर है, मेरा जिंक मेरा सब सही है। अब आ जाइए NO3 HNO3, ठीक है, तो H हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3, तो हमें ऑक्सीजन यहाँ कितना मिला है? 3 दूनी 6, जिंक 1 है, 1 है, यहाँ 3 दूनी 6, तो यहाँ से कितना करेंगे मेरे बराबर आ जाता है? इसका मतलब 3 दूनी 6 करेंगे। मेरा 2 हाइड्रोजन, देखिए 2 हाइड्रोजन मेरा आ गया, नाइट्रोजन भी मेरा 2 आ गया, और ऑक्सीजन 3 दूनी, ऑक्सीजन यहाँ मेरा कितना आया? 6। मेरा देखिए जिंक 1 आ गया, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मेरा 2 आ गया यहाँ,
ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ 3 दूनी 6, तो 3 दूनी ऑक्सीजन 6, तो 6 यहाँ ऑक्सीजन भी आ गया, प्लस H2 आयन, प्लस H2 आयन, तो मेरा ये H2 है। तो जाहिर सी बात है एकदम बहुत आसान तरीका है, क्योंकि हमें सबसे पहले इक्वल करना होता है, ठीक है। इक्वल करने के लिए हमें जिंक 1 है, यहाँ जिंक 2 है, ध्यान से देखेंगे ZnNO3 ट्वाइस आता है, N नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन 3 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन में नहीं मिलता है, ये अलग है, तो नाइट्रोजन 2 है, जिंक 2 है, तो ऑलरेडी जिंक को हमको इसके बराबर करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 2 आ गया, इक्वल हो गया ये दोनों। अब आइए हाइड्रोजन को हमको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो 2 के मल्टीप्लाई जाहिर से बात 2 करेंगे, तो Zn है, तो यहाँ पे 2 से किया, तो मेरा हाइड्रोजन भी 2 हो गया, नाइट्रोजन भी 2 हो गया, जो मेरा नाइट्रोजन यहाँ हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, और ऑक्सीजन भी मेरा 3 दूनी 2 तिया बराबर 6, मेरा ऑक्सीजन भी 6 हो गया। देखिए 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, और जिंक भी 2 हो गया। देख लिया आप, तो दोनों ये इक्वल है, सबसे आसान तरीका है। तो हेलो गाइस, आज इतना ही है, इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ आप जिसमें आप में प्रॉब्लम हो रही है आप बता दें, कमेंट बॉक्स में आप डालें, ज़रूर इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा, उसका क्वेश्चन का सॉल्व किया जाएगा। और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन बटन दबाएं। इसलिए आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।